हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8th मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, उसकी एक्सरसाइज 6.2 एक्सप्लेन करूंगा। एक्सरसाइज 6.1 मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसके अंदर हमने क्यूब्स के लिए सीखा कि क्या क्यूब होता है, भी किसी भी नंबर की पावर 3 टाइम्स तक उसको सोल्व करते तो क्यूब्स होता है। अब इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट होता क्या है और उसका सिंबल क्या होता है। क्यूब रूट हम ऐसे निकाल दो, सपोज करो 8 का क्यूब रूट निकालना है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने सबसे पहले, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 इज इक्वल टू ये आ गया आपका 2 3 टाइम्स। ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया आपका। अगर इसके सिंबल की बात की जाए, क्या होता है, ये सिंबल होता है इसका, रूट का साइन लगाना है और इसके ऊपर 3 लिखना है। अगर आपने ऐसे लिख दिया ना तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में हो गया, ये रॉन्ग है, आपको ऐसे लगाना है। अब इसका क्यूब रूट निकालना था किसका, 8 का, इधर लिखा 3। अगर ये 3 नहीं लिखते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है और 8 का कितना बन गया, 2 बन गया। ये मान लो 3 5 टाइम्स और होते तो 2 × 5 कितना आंसर हो जाता आपका, 10 हो जाता। तो ये था आपका क्यूब रूट्स का, बस इतना ही बेसिक है। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज 6.2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके क्यूब रूट्स निकालने हैं, नंबर्स जो आपको दे रखे हैं, बाय द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ऐसे करके आप सोल्व करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर और इधर जितने भी नंबर आएंगे हम जिससे डिवाइड करते हैं वो आपके सारे प्राइम नंबर आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 64 2 से डिवाइड हुआ, कितना हुआ 32, 32 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 16, 16 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 8, 2 से किया तो 4, 2 से किया 2 और 2 1 जा 2। तो आपका 64 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आ गया आपका। तो ट्रिपलेट की बात की जाए तो दोनों ट्रिपलेट कंप्लीट है। हमें क्या निकालना, 64 का क्यूब रूट। 64 स्क्वायर रूट का साइन हो गया, इसके ऊपर 3 लगा दिया तो क्यूब रूट का साइन। हर ट्रिपलेट से एक वैल्यू ले लो तो आंसर कितना आ गया आपका 2 2 जा 4। आई होप सो आपको समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए 512। अब लास्ट में 2 है, इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 से कितना हो गया 64, 2 से किया तो 32, 2 से किया 16, 2 से किया आपका 8, 2 से किया 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आपका 512 आ गया। आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 आ गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऐसे चेक करके देखें तो सारे ट्रिपलेट्स कंप्लीट है। 512 का निकालना है क्यूब रूट, ऊपर 3 जरूर लिखें वरना स्क्वायर रूट का साइन बन जाएगा। हर एक पेयर से एक वैल्यू, ट्रिपलेट से एक वैल्यू ले लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना आंसर हो गया आपका 8 आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखिए इसका, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और फिर 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब आपको पता हो तो ये 11 का क्यूब रूट है, तो आराम से अब ये जितने भी नंबर आएंगे वो क्या आ जाएंगे 11 से आ जाएंगे। 11 से कितना हो जाएगा 121, 11 से किया तो 11 और 11 1 जा 11। तो आपका ये कितना हो जाएगा 10,648, 2 × 2 × 2, 11 × 11 × 11। ट्रिपलेट्स कंप्लीट। इसका क्या निकालना आपको, क्यूब रूट निकालना है। 3 लिख दिया, 10 4 6 8, एक 2 आ गया और एक 11, 11 2 जा कितना हो गया 22। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका 27,000। लास्ट में 0 यानी कि इवन नंबर है तो किससे डिवाइड होगा, ये 2 से होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 की 0। फिर 2 से गया 2 6 जा 12, कितना बच गया 1, 15 हो गया तो कितना हो जाए 2 7 जा 14 बच गया 1, 2 5 जा 10, 0 की 0। फिर 2 से किया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा कितना हो गया 10।
अब देखो लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 2 से तो जाएगा नहीं। 3 के लिए चेक करो एक बार, अगर उन सब का सम 3 से डिवाइड होता है तो 3 से हो जाएगा। 3 और 3 6, 6 और 7 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो गया 6, बच गया 1 15, 3 5 जा 15। फिर इनका सम 3 गए उससे जाता है तो 3 से, 3 3 जा 9, बच गया 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 125 किससे जाएगा 5 से, 25 पे, 5 से 5 पे और 5 से कितना हो गया 1। तो आपका 27,000 किसके इक्वल हो गया 3 2 3 3 और 5 भी 3। सारे ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो गए। 27,000 का आपको क्या निकालना था क्यूब रूट, तो हर एक से एक वैल्यू निकाल लो। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये था आपका 30 आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए आपका 15,625 है। अब पहले इसका सम करके देख लीजिए, वरना 3 से नहीं फिर 5 से तो जाएगा ही जाएगा। 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 5 19। तो ये 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो कितना बच गया 1 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा 625, 5 से जाएगा 125 पे, 5 से क्या 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कितने आगे 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 5 आ गए आपके 1 5 6 2 5 इज इक्वल टू 6 टाइम 5। तो आपके दोनों ही 5 के ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो गए। इसका क्या निकालना है आपको क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 5 जा कितना हो गया 25। आंसर भी चेक कर सकते हैं 25 इंटू 25 इंटू 25। अगर यही वैल्यू आई है तो आपने सही किया है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो जो भी उसका आंसर आए। ये देखिए ये पार्ट थोड़ा सा लेंथी रहेगा अपना। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से किया आपने, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 2 से कितना होगा 17, 2 जा 34 होता है, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 1728 पर गया 2 से। अब फिर 2 से गया 2 8 जा 16, बच गया 1, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 2 से किया तो 432, 2 से किया तो 216, 2 से किया 108, 2 से किया 54, 2 से किया 27। अब 27 डिवाइड होगा 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या हो गया 1 3 8 2 4 किसके इक्वल आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 टाइम्स तो 2 है 1 2 3। तो ये ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी कंप्लीट और ये ट्रिपलेट्स भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब है 3 का, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये ट्रिपलेट्स भी कंप्लीट। इसका क्या निकालना था आपको क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा 3 तो 2 आ गया और एक आ गया 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। 7th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। ये आपको वैल्यू दे रखी है, लास्ट में 2 है तो किससे डिवाइड होगा ये आपका डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो बच गया 1 2 9 जा 18, 2 6 जा कितना हो गया 12। लास्ट में 6 है फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से किया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, बच गया 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से किया तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 2 से किया तो 432, 2 से किया तो 216, 2 से किया तो 108, 2 से किया तो अब आ गया 54, और फिर 2 से किया तो कितना आ गया 27। 27 3 से 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था आपका ये आपका किसके इक्वल आ गया
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम्स तो 2 हैं। 1 2 3 4 5 6, स्पेस कम है, आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो ये ट्रिपलेट्स कंप्लीट, ये कंप्लीट, 2 2, ये ट्रिपलेट्स भी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद है आपका 3 3 इंटू 3, ये भी कंप्लीट। इसका निकालना आपको क्यूब रूट। क्यूब रूट है तो आगे 3 लगाया, जो जो वैल्यू आई है हर ट्रिपलेट से एक वैल्यू। 4 टाइम्स 2 एक बार 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना हो गया 48। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट। 8th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 46,656। तो सबसे पहली बात तो लास्ट में 6 है तो किससे डिवाइड होगा ये? 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है तो अब दोबारा किससे जाएगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये जाएगा, लास्ट में 9 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 7 और 2 9 और 9 18, सम 18 हो गया तो किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 2 जा 6, अच्छा उसके बाद बच गया 1, 12 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अब जाएगा 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से कितना हो जाएगा आपका 1। तो 4 6 6 5 6 आपका किसके इक्वल हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम तो 2 हो गया आपके। दोनों ट्रिपलेट्स कंप्लीट, और 6 टाइम्स 3 हो गए, ये भी ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो गए आपके। तो 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट जब निकाला तो हर एक ट्रिपलेट से एक वैल्यू ले लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब आपको चेक करना है तो 36 इंटू 36 इंटू 36 कर लेना, सेम आंसर आना चाहिए। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट। 9th पार्ट है 1,75,616, लास्ट में 6 है तो किससे डिवाइड होगा? ये 2 से होगा। 2 8 जा 16, ठीक है। अब किया 5 को 15 बन गया, ये 15 बन गया तो 2 7 जा 14 हो गया, 2 8 जा 16, उतारा 1, नहीं जाने के लिए क्या आ जाती है आपकी 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, 0 की 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा ये आपका 2 1 जा 2, लिया 1, नहीं जाने के लिए 0, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर क्या 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, बच गया 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया तो 2744, फिर 2 से किया तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से करो अब दोबारा से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, 2 से किया तो 343। अब वैसे 3 4 3 को डिवाइड करके देखोगे तो 7 पे जाके आपको पता चलेगा 7 से डिवाइड होता है डायरेक्टली। आपको पता है ये 7 का क्यूब है तो बड़ा इजी है आपके लिए। 7 से गया तो 49, 7 से गया तो 7 और 7 से गया तो कितना हो गया 1। तो आपकी ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स तो 2 हो गया आपके। स्पेस कम है इसलिए नीचे लिख रहा हूं। 3 टाइम्स 7 हो गया आपका। ये कंप्लीट ट्रिपलेट्स, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। तो आपकी ये जो वैल्यू है क्यूब रूट किसकी कितनी आ गई? 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा कितना हो गया 56। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 9th पार्ट। टेंथ पार्ट आपका, अब लास्ट में 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 9 और 10, 9 और 1 10 और 1 11 और 2 13 और 5 18। अब सम 18 हो गया तो 3 के टेबल में आता है तो 3 से, 3 3 जा 9, उतारा 1, नहीं जाने के लिए 0, 3 3 जा 9, बच गया 2, 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, 3 5 जा कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब फिर 3 से, 3 1 जा 3, उतारी 0, नहीं जाने के लिए 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 5 जा कितना हो गया आपका 15,
फिर 3 से 3 3 जा 9 बच गया आपका 1 बच गया, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये हो गया 25। फिर आप इसको 3 पे कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 25, 3 5 जा 15, फिर 3 से 125 पे, अब जाएगा 5 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से और ये कितना हो गया 1। तो 9 नीचे लिख देता हूँ आपका 9 1 1 2 5 किसके इक्वल हो गया 1 2 3 4 5 6 तो 9 हो गया आपके, सॉरी 3 है, 6 तो आपके क्या हो गए 3। ये ट्रिपलेट्स कंप्लीट, ये भी ट्रिपलेट्स कंप्लीट, और एक है आपका 5 का ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट भी कंप्लीट। क्यूब रूट निकालना है, हर एक से एक वैल्यू ले लो, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, रीजन नहीं पूछे हैं, फिर भी आपको रीजन पता होने चाहिए कि किस रीजन से ट्रू या फॉल्स है, डायरेक्ट हम इनको याद नहीं कर सकते। आइए अब इसके पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या किसी ऑड नंबर का क्यूब इवन आता है? फॉल्स। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी कर रखा है कैसे। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने लिया इवन नंबर ले लीजिए कोई भी, आपने लिया 12 का क्यूब, वो हो गया 1728, या 2 का क्यूब लिया तो कितना आ गया 8 आ गया। अब ये किस से एंड हो रहे हैं? इवन से हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। सेकेंड पार्ट, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरो। बिल्कुल सही है, किसी भी नंबर का आप वो देख लेना क्यूब लास्ट में 2 जीरो नहीं मिलेंगे। जैसे आप एग्जांपल के लिए सबसे छोटा नंबर 10 ले रहे हैं 2 डिजिट का, तो उसका किया तो कितना आ गया 1000, तो कितनी जीरो आ गई इसमें 3 आ गई। अगर यहाँ पे 2 होंगी तो कितना हो जाएगा 6 जीरोज हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। थर्ड पार्ट, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5। अगर एक कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर एंड 5 पे होता है तो क्या क्या उसके क्यूब में 25 आएगा? इट्स नॉट मैंडेटरी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मान लो आप 15 का क्यूब करते हो, वो आता है 3375। अब 15 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 5 आ गया आपका, ठीक है, लेकिन क्यूब में आपका क्या आया लास्ट में 75। इसने कहा था क्या आना चाहिए 25, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। फोर्थ पार्ट, देयर इज ए नो परफेक्ट क्यूब एंड विद 8। अरे भैया सारे के सारे वो नंबर जिसके लास्ट में 2 आएगा, जैसे 12 का क्यूब किया मैंने बता रखा अभी, ये रहा लास्ट में, जिसके लास्ट में 2 होगा वो हमेशा किस पे एंड होगा 8 पे ही हो गया। और ये इसको क्या कर रहा है मना कर रहा है, तो गलत मना कर रहा है आता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेते हो, मे बी ए 3 डिजिट नंबर, जब उसका क्यूब करते तो 3 डिजिट का आएगा फॉल्स। क्या रीजन हो जाएगा? सपोज करो सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं हम, आप 10 ले लेते हैं 2 डिजिट का एग्जाम्पल। हम अगर ये इसमें रीजन पूछे तो रीजन भी मैंने साथ साथ आपको एक्सप्लेन किए। 10 का क्यूब किया तो ये आ गया 1000, कितनी डिजिट्स होगी टोटल 4 डिजिट होगी, और इसने कहा कितने पे फिनिश होगा 3 पे, तो ये क्या हो गया फॉल्स। फिर का फिर सिक्स्थ पार्ट में, क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अगर आप 2 डिजिट के नंबर का क्यूब करते हो तो जब उसका क्यूब करने पे आंसर या तो 7 डिजिट्स आएगा या उससे ज्यादा आएगा, तो हम कहेंगे इसको फॉल्स। रीजन बताता हूं, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 99। 99 का क्यूब करके देखते हैं, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा 970299। ये कितने डिजिट का आ गया 6 का। जब सबसे बड़ा ही नंबर 6 डिजिट का आया है तो ये 7 और उससे ज्यादा कैसे हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। लास्ट पार्ट देखिए इसका, क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर। अगर किसी एक सिंगल डिजिट का क्यूब करते हो, मे बी हो सकता है उसका आंसर सिंगल डिजिट में आए, ट्रू। इसने मे बी वर्ड यूज किया है, कंफर्म कहता तो हम इसको फॉल्स कर सकते थे, क्योंकि 3 का क्यूब 27 हो गया आपका, और 27 कितने डिजिट का हो गया 2। लेकिन हम 2 का क्यूब करें या 1 का क्यूब करें, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 आ गया ना सिंगल डिजिट, तो इस वजह से ट्रू, क्योंकि इसने कौन सा वर्ड यूज किया है मे वर्ड की, हो सकता है सिंगल डिजिट का ही आए। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.2। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी सभी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।